बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 8 है और हम सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे थे और उसका सवाल नंबर 4 है नई बुक के नए एडिशन के मुताबिक। और प्रीवियस एडिशंस के अंदर ये क्वेश्चन है और उसका कोई नंबर शायद 2 है। तो आपको ये नया जो एडिशन है इसके मैं क्वेश्चंस की लिस्ट आपको साथ सेंड कर दूंगा, तो उसके मुताबिक आप इसको देखिएगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये सिंगल एंट्री सिस्टम का एक सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हमने जब भी क्वेश्चन को रीड करना है तो सारी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में बिठाते जाना है साथ साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस सवाल में क्या है। आंसर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2016। इसका साल कब शुरू हो रहा है? 1 जुलाई 2016 को इसने कारोबार शुरू किया विद अ कैपिटल ऑफ ₹20,000, ठीक है। 20,000 से इसने काम शुरू किया है कब? 1 जुलाई 2016 को। ये इसका ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। तो इसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बनानी है। ओपनिंग का डाटा हमें मिल गया है, ओपनिंग का कैपिटल हमें बताया हुआ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2017, 30 जून 2017 को ही बॉरोड रुपीज, इस साल के दौरान, ड्यूरिंग दैट ही बॉरोड ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। 5,000 मिस्टर ए से इसने उधार लिया। यहाँ पर ये लोन है, ठीक है। मिस्टर ए से इसने लोन लिया है। इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹2,000 और 2,000 रुपये इसने कारोबार में फर्दर कैपिटल के बारे में क्या पढ़ा था आपने? एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी आपने पढ़ा था। ये फ्रेश कैपिटल बताया हुआ, एडिशनल कैपिटल बताया है साल के दौरान 2,000 रुपये। इसको क्या करते हैं? इस फ्रेश कैपिटल को कहाँ लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। फर्नीचर वर्थ ₹3,000 वॉज परचेज। साल के दौरान इसने 3,000 का फर्नीचर भी खरीदा है। He had drawn from the business a sum of ₹3,000 during the year। और साल के दौरान इसने 3,000 रुपये की ड्राइंग्स भी की हैं। अब साल के दौरान इसने क्या क्या किया, इसको ज़रा दोबारा समराइज करते हैं, हम जहन में बिठा लेते हैं ताकि हमें पता हो। इसने 5,000 मिस्टर ए से लोन लिया, इसने फ्रेश कैपिटल लगाया 2,000 रुपये, इसने फर्नीचर खरीदा 3,000 का, और इसने ड्राइंग्स की हैं 3,000 की साल के दौरान, ठीक हो गया। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे जहन में बैठ गई है कि इसने मिस्टर ए से लोन लिया है और इसने फर्नीचर ख़रीदा है, इसने ड्राइंग्स की हैं और इसने फ्रेश कैपिटल ₹2,000 इन्वेस्ट किए कारोबार में। आगे देखते हैं। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, ये हो गया। अच्छा, ऑन 30 जून 2017 द पोजीशन वाज एज फॉलो। 30 जून 2017 को इसकी पोजीशन बताइए, यानी कि इसकी बैलेंस शीट क्या है, इसकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या बनेगी, इसके पास फाइनेंशियल पोजीशन क्या है 30 जून को, वो बता रहा है। कैश इन हैंड 450, कैश एट बैंक 2,500, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ये सब क्या है? ये सारे के सारे ही एसेट्स हैं, करंट एसेट्स दिए हुए हैं। साथ में सेंड्री क्रेडिटर्स, ये आपको लाइबिलिटी बताई है, ये लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड, और फर्नीचर आपने 10% इसका डेप्रिसिएशन लेनी है, लेकिन इसके अंदर एंडिंग पोजीशन के अंदर फर्नीचर की वैल्यू तो बताई नहीं हुई है, तो फिर आप डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे? जो फर्नीचर इसने साल के दरमियान खरीदा था 3,000 का, इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और इसको एसेट साइड पर इस फर्नीचर को भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और इसी तरह लाइबिलिटीज़ के अंदर ये लोन नहीं बताया हुआ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इसने पहले ही बता दी है साल के दरमियान वाले में, ठीक है। इसको भी लोन के तौर पे लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। अब सबसे पहला काम क्या करना है आपने? एक तो आपको पता चल गया कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसने कारोबार शुरू किया है 20,000 से। दूसरा आपको मालूम करना है कि इसका क्लोजिंग कैपिटल क्या है। अब हम क्लोजिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। जब क्लोजिंग कैपिटल मालूम हो जाएगा तो फिर हम इस सवाल में आगे चलेंगे। जैसे वो कहता है कि असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय आंसर ड्यूरिंग द ईयर, कि उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करें। और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं। उसके लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले चाहिए होता है, और क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने का क्या तरीक़ेकार है? वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अब हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आपने और से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम एसेट साइड पे चलते हैं और जो सवाल में हमें इन्फॉर्मेशन एसेट्स बताए हुए हैं उनको हम बारी बारी लिखते हैं। यहाँ पर हमें कैश बताया हुआ है, ठीक है ना। आप कैश को लिखें सबसे पहले,
ये आपको बताया 450, फिर बैंक की वैल्यू बताई हुई है, बैंक आपको बताया हुआ 2500, बैंक बैलेंस इसके बाद 2500 है, वो लिख लिया। डेटर्स हैं, ये डेटर्स की वैल्यू लें आप, ठीक है, ये आपके पास क्या है 4050। ये बात याद रखनी है आपने लिखते वक्त इन एसेट्स को, कि इन एसेट्स पर कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट है, अगर एडजस्टमेंट है तो उसको साथ आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट किन चीज़ों के ऊपर होती है, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट होती है आमतौर पर, और फिर जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनके ऊपर एडजस्टमेंट्स होती हैं। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट फिक्स्ड एसेट पे दी हुई है, लेकिन डेटर्स की एडजस्टमेंट इस सवाल में मौजूद नहीं है। तो अब हम इसको सिंपली सॉल्व करते चले जाते हैं। बिल रिसीवेबल की वैल्यू हमारे पास 1800 है, हमें फर्नीचर की वैल्यू इसने बताई है, फर्नीचर कितने का है 3000 का, उसको अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे, उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ठीक है, ये अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन सवाल में मौजूद थी उसको अप्लाई कर दिया है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में हमेशा एडजस्टमेंट्स आती हैं, जितनी एडजस्टमेंट्स होंगी, ये एडजस्टमेंट है, ये कब आएगी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम करेंगे। अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिटर्स बताए हुए हैं, क्रेडिटर्स को लिख लेंगे। क्रेडिटर्स हमें कितने दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स दिए हैं 750। ठीक है बेटा, क्रेडिटर्स हमने लिख लिए 750 रुपये, और साथ में हमें बताया है कि इसने लोन लिया था मिस्टर ए से। मिस्टर ए से लोन कितना लिया था 5000 का। ठीक है, अब इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट होती है आम तौर पर। मैंने आपको याद हो तो बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, क्लोजिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 3 एडजस्टमेंट्स होती हैं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, डेटर्स के ऊपर बैड डेट की एडजस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, और लोन के ऊपर इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट। ये 3 एडजस्टमेंट्स आमतौर पे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आती है। और यहाँ पर अभी हमने देखा कि मिस्टर ए से जो लोन लिया है इसके ऊपर इंटरेस्ट का सवाल में जिक्र नहीं है, इसलिए हम कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। डेप्रिसिएशन का जिक्र है फर्नीचर के ऊपर, इसलिए हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगे। ठीक है, डेटर्स के ऊपर बैड डेट्स की कोई जिक्र नहीं है, उसको भी हमने ऐसे ही लिख लिया है। अब हम आगे चलते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। इसकी डेप्रिसिएशन लिखेंगे आप, ये कितना बताया है इसने, इसके ऊपर 10% बताई है। ठीक है, ये आपने 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेनी। ये कितनी आ जाएगी, ये 300 आ जाएगी। ठीक है, 300 इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की हमने, तो ये हमारे पास अब रह गया है ये एसेट 2700 का। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। ये डेप्रिसिएशन 10% जो ली है, ये जो डेप्रिसिएशन है ये पूरे साल की है। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन है ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, जबकि एसेट इसने खरीदा है ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर हमें अगर इसकी डेट बताई होती कि ये किस तारीख को ख़रीदा है, तो फिर हम यहाँ पर उसके साथ मंथ्स भी मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर हमें बताया नहीं है कि इसने किस मंथ में इसको परचेज़ किया है, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन पूरे साल की कैलकुलेट कर ली। अदरवाइज़ क्या करना था कि अगर हमें इसकी तारीख बताई होती तो उस तारीख के लिहाज से हमने मंथ भी मल्टीप्लाई करने थे, जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह की कैलकुलेशन में आपको बताया था। अब चलें, ये सवाल हमारा मुकम्मल हो गया इन्फॉर्मेशन। अब हमने इनका टोटल करना है और बड़ी साइड के टोटल को दोनों तरफ लिखना है। और इसमें बड़ी साइड का टोटल कौन सा आएगा, एसेट साइड का टोटल ज़्यादा होगा। अब हम एसेट साइड का टोटल जो है वो करने जा रहे हैं। एसेट साइड का टोटल करते हैं कि हमारे पास क्या आता है, उसके मुताबिक फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। 450 प्लस 2500 प्लस 4050 प्लस 7000 है, और ये हमारे पास आ गया 1800, और फिर ये आ गया 2700। ठीक है, ये हमारे पास टोटल बना 18000, ये आया बेटा 18500। ठीक है, 18500 का टोटल है। इसको दोनों तरफ लिख दिया। अब इसमें से माइनस करना है हमने 750, और फिर माइनस करना है इसमें से 5000। ठीक है, ये माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 12750। ये जो 12750 है ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है, ये कैपिटल की वैल्यू आ रही है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कौन सी बनाई थी आपने, ये हम क्लोजिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे थे, इसलिए ये कैपिटल क्या है, क्लोजिंग वाला होगा।
ठीक है, इसको हमने लिख लिया और ये हमारे पास ये वैल्यू जो है ये बैलेंसिंग फिगर है, इसके साथ लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, दोनों तरीके से काम चल जाएगा। ये आपकी याद दहानी के लिए बताया है कि ये हमें गिवन नहीं थी वैल्यू, ये हमने कैलकुलेट खुद की है। ठीक है, ये जब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया है, ओपनिंग कैपिटल भी हमें दिया हुआ है, तो अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना सकते हैं। अब हम स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस बनाने जा रहे हैं, तो हम सब इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए यहीं पे बना लेते हैं। यहाँ पर उसने पार्टी का नेम गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साथ में उसका नाम भी लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने उसका नाम भी लिख लिया। ये क्या है, फॉर दी ईयर एंडिंग, किस साल की के क्लोजिंग डेट दी हुई है, 30 जून 2017। ठीक है, ये तारीख हमने डाल ली है। अब इसका फॉर्मेट आपको याद होगा, क्योंकि आपको कहा था कि इसका फॉर्मेट आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके फॉर्मेट को बनाते हैं। यहाँ पर आपको क्या कहा था कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएंगे हमारे पास डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पर आएगा ये अमाउंट का कॉलम है, तो साथ में रुपीज़ लाजमी तौर पे लगाएंगे जब भी अमाउंट का कॉलम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम कैपिटल एट द एंड। कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल लेना है, कैपिटल एट द एंड लेना है। ठीक है, कैपिटल एट द एंड हमने जो कैलकुलेट किया था, ये हमारे पास आया था 12,750। ठीक है, 12,750 हमने कैपिटल लिया है। इसके बाद क्या करना था, इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना था, ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। ठीक है, इस सवाल में ड्राइंग्स बताई गई है आपको। आप जरा देखें सवाल की तरफ दोबारा, कि इसने कहा है कि ये ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अ सम ऑफ ₹3,000 ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान इसने 3,000 रुपये ड्राइंग्स की हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग्स भी हमें बताइए 3,000, इसको हमने क्या करना है, ऐड करना था। 12,750 में 3,000 जमा किए तो ये आया 15,750। ठीक है, ये हमने हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से लेस करना था। क्या लेस करना था, यहाँ पर हमने लेस करना है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल की वैल्यू ये भी सवाल में बताई हुई है। ठीक है, एडजस्टमेंट्स को बेटा मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपके पास वाज़ेह हो जाए। ये हमने करना है लेस यहाँ से एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल, और इसका क्या नाम है, फ्रेश कैपिटल। और क्या कहते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, ये भी कहा जाता है। हमारे पास ये जो बताया हुआ है कि इसने कितना कैपिटल लगाया साल के दौरान, इस सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसने कहा कि एंड इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹2,000, 2,000 का इसने कैपिटल लगाया है। 2,000 को इसमें से लेस करना है। जब हम 2,000 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास 13,750। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जब एडिशनल कैपिटल लेस कर लेते हैं तो इसको कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग को ऐड कर लिया, एडिशनल कैपिटल लेस कर लिया, तो क्या आया, एडजस्टेड कैपिटल आ गया। ठीक है, इस एडजस्टेड कैपिटल में से क्या करना होता है, इसमें से लेस करना होता है। क्या लेस करना होता है, अब क्या रह गया बाकी बेटा, अब रह गया है हमारे पास कैपिटल ओपनिंग वाला। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल को हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। ओपनिंग कैपिटल जरा देखें कितना दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल आपको। तो अब अगर हम इस पे गौर करें तो ओपनिंग कैपिटल हमें शुरू में ही बताया था, आंसर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹20,000। तो 20,000 का ओपनिंग कैपिटल है, इसमें क्या करेंगे, 20,000 को लेस कर देंगे। अब ये 20,000 लेस करते हैं आप। ठीक, ये 20,000 लेस करने के बाद 20,000 में से 13,750 अगर निकाल दें तो आपके पास क्या बचता है, 6,250। ये आपके पास रह गया। लेकिन ये जो वैल्यू है ये माइनस में आएगी, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली बड़ी है। माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ये भी माइनस में होगा। और जब माइनस में वैल्यू आ रही हो तो वो क्या होता है, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये लॉस आपके पास आया है। ये सवाल अब मुकम्मल हो गया है।
और उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। इसको दोबारा ज़रा देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं और दोबारा हम इसको डिस्कस करते हैं। आंसर कमेंस्ड बिजनेस विद ऑन 1 जुलाई 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹20,000, 20,000 से काम शुरू किया आंसर ने। ये इसका ओपनिंग कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2017 ही बोरोड ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। साल के दौरान इसने 5,000 मिस्टर ए से उधार लिया। एंड इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹2,000, 2,000 रुपये इसने फ्रेश कैपिटल साल के दरमियान लगाया। फर्नीचर वर्थ ₹3,000 वॉज परचेज, 3,000 का फर्नीचर खरीदा। ये एसेट है, इसको इसमें स्टेटमेंट ऑफ ईयर्स में लिखेंगे। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम अ बिजनेस अ सम ऑफ ₹3,000 ड्यूरिंग द ईयर, 3,000 रुपये इसने ड्रॉ किए हैं, ड्राइंग्स है, इसको स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस में लिखेंगे। ऑन 30 जून 2017 द पोजीशन वाज एज फॉलो। क्लोजिंग की इसकी जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, वो बता दी है। कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ये सब क्या है? एसेट्स है। क्रेडिटर्स ये क्या है? ये लायबिलिटी है। और आपके पास सवाल में क्या बताया था? एक फर्नीचर आपको एसेट बताया हुआ था और एक आपको मिस्टर ए की लायबिलिटी बताई हुई थी। अब आगे नीचे एडजस्टमेंट का जिक्र कर रहा है। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% डेप्रिसिएशन लेनी है फर्नीचर के ऊपर। ये आपने क्लोजिंग की स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में लेनी है। जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी क्लोजिंग की स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में आएंगी। असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय आंसर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2017, और 2017 के 30 जून 2017 पर आंसर का प्रॉफिट क्या होगा ये हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और अगले जो क्वेश्चन हैं उनको रीड करने की कोशिश कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।